हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, आज मैं आपको सीएनटी एक्ट के अध्यायों को याद करवाने वाली हूँ ट्रिक के साथ। ये सीएनटी एक्ट पे मेरा मुझे लगता है 4 या 5 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो ये 6वां या 7वां वीडियो होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का नाम बना होगा सीएनटी और एसपीटी नाम से, उसमें जाकर देख लीजिएगा। बहुत सारे ट्रिक मैंने साझा किए हैं आपके साथ। तो धारा याद करवाया था, आज मैं आपको अध्याय याद कराऊंगी। सबसे पहले जान लीजिए, सीएनटी एक्ट जो है इसमें 19 अध्याय है और 271 धारा है। 271 मीन्स 271 धाराएं हैं, जिसे हमें पूरा कंठस्थ नहीं करना है। हमें बस इतना याद करना है कि एग्ज़ाम्स में प्रश्न आए और हम उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो 19 अध्याय को याद कराने के लिए मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगी और आपको उस स्टोरी को सच समझना है और कल्पना करते जाना है, जैसा कि हमने पिछले पहले वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से ये ट्रिक याद किया था और आप सभी ने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीएनटी एक्ट 1908 की ट्रिक। तो आपको एक कार खरीदना है। कार बहुत ज़्यादा महंगी है, ठीक है, उसकी कीमत करोड़ों रुपए में है और आपको किसी भी हालत में इसको खरीदना है। क्यों खरीदना है, क्यों नहीं, ये सब आप मत सोचिए। आप सिर्फ मेरे स्टोरी पे ध्यान दीजिए कि आपको एक कार खरीदनी है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है, ठीक है। तो ये देखिए, ये कार है, इसको खरीदना है। तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड कीजिएगा, आप डिसाइड कीजिएगा उसका नाम, कौन सी कंपनी का लेना है, कौन सा ब्रांड का लेना है, कौन सा शोरूम से लेना है। ये हो गया, नाम से जुड़ा हो गया। सबसे पहले आप यही सोचिएगा। फिर उसके बाद कार का वर्ग मीन्स कार का ढेर सारा वैरायटी है, आप चेक कीजिएगा जाकर, इस शोरूम से उस शोरूम से, ढेर सारे शोरूम से आप कार के वर्ग को देखेंगे, कौन सा वर्ग का कार जो है अच्छा है। फिर उसके बाद आप पैसे जुगाड़ करने के विषय में सोचेंगे कि कहाँ से पैसा लाना है। तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है भूमि बेचना। भूमि मीन्स क्या होता है, ज़मीन बेचना। दूसरा ऑप्शन है आपको खेत बेचकर भूमि बेचना। दूसरा में हो जाएगा खेत बेचना। फिर तीसरा ऑप्शन आप सोचेंगे कि परिवार से पैसे ले लिया जाए। ये भी नहीं है तो गाइस, मुझे हंसी आ रहा है, लेकिन स्टोरी है तो आपको कल्पना करनी है, ठीक है। पहले आप भूमि बेचने के विषय में सोचेंगे, यानी कि ज़मीन बेचने के विषय में। उसके बाद आप सोचेंगे कि नहीं, ज़मीन नहीं, चलो खेत बेच देते हैं। खेत बेचने के विषय में सोचेंगे। उसके बाद भी अगर आपकी पैसे की पूर्ति नहीं होगी तो आप सोचेंगे कि परिवार से ले लिया जाए पैसे, और अधिकांश परिवार तो आप जानते हैं मना कर देते हैं पैसे देने से। तो आपको लास्ट ऑप्शन आपको सूझा कि क्यों ना अपनी आंखें बेच दी जाए। यस गाइस, आपने बिल्कुल सही सोचा। आपने सोचा कि मेरे पास तो 2 आँखें, एक आँख बेच देते हैं। तो एक आँख बेचने से आप अंधे हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरा ट्रिक तो आपने सुन लिया। चलिए चलिए मैं बताती हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। पहला देखिए, प्रारंभ। प्रारंभ होता है अध्याय 1 से, जिसमें लिखा हुआ है प्रारंभिकी। इसमें आपको संक्षिप्त नाम मिलेगा, मतलब 3 अध्याय मिलेंगे आपको, सॉरी धारा 3 मिलेगा, 1 से लेकर 3 तक। उसमें जो है, अभी हम इसको याद नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि इसमें आपको संक्षिप्त नाम के विषय मिलेगा। सीएनटी एक्ट को संक्षिप्त में क्या बोला जाएगा। दूसरा में जो नियम कानून निर्वसन हो चुके हैं उसके विषय में है, यही सब चीज़ मिलेगा आपको। दूसरा में क्या हो जाएगा, काश्तकारों के वर्ग में आपको मिलेगा धारा 4 से लेकर 8 तक, ठीक है, 4 से 8 तक मिलेगा। तीसरा में हो जाएगा 9 से 15। चौथा हो जाएगा 16 से 36। 5 में हो जाएगा 37वां। उसके बाद 38 से है। तो देखिए, प्रारंभ में कार के नाम के विषय में आपने सोच लिया कि नाम कौन सा होगा, कौन सा ब्रांड का लेंगे, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आपने सोचा कि कार का वर्ग, यानी कि कार का वर्ग आपने देख लिया, कौन सा वर्ग का कार लूँ। उसके बाद भूमि बेचने के विषय में आपने सोचा, तो यहाँ से भूधारक कर लीजिएगा, ठीक है, तीसरा में। चौथा में फिर भूमि मान लीजिए आपने नहीं बेचा, तो आपने सोचा खेत बेचते हैं। तो रैयत मतलब वैसे तो किसान होता है, लेकिन यहाँ किसान को तो नहीं बेच सकते, उसका खेत को ही बेच दीजिए, ठीक है। तो खेत रैयत हो जाए। अरे मुझे तुम डिस्टर्ब कर रहा है, शायद आज मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, ठीक है। तो रैयत
किसान को बेच दिया, ठीक मतलब खेत को बेचना है आपको। फिर आपने सोचा कि क्यों बेचा जाए, परिवार कब काम आएंगे। तो परिवार मतलब क्या होता है, खूट मतलब होता है परिवार, आपको पता होगा खूट का मतलब परिवार होता है। तो पांचवा में आएगा खूट, यानी कि परिवार। परिवार से क्यों ना पैसे मांग लिया जाए, ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन आपके परिवार वालों ने मना कर दिया। तो आपने कहा कि मैं अपनी एक आंखें बेच दूंगा। अच्छा बताइए, आप आंखें बेच देंगे तो अंधे नहीं हो जाएंगे। तो आप हो गए अंधे, ठीक है। अंधे मीन्स अंधी भोगी रैयत। ओके, तो चलिए फिर से एक बार करते हैं ट्राई। आप कल्पना कीजिए, आप कार खरीदना है तो कार खरीदना है, सबसे पहले आपको नाम सोचना है कि कौन सा नाम वगैरह, कौन सा कार खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, ये सब सोच लिया आपने। फिर उसके बाद कार के वर्ग, तो ढेर सारे कार आपको लाइन से खड़ा करके दिखा दिया गया है, ये कार है, ये कार है, ये कार है। इसमें से आपको चूज़ करना है वो सभी कारें। फिर उसके बाद पैसे के बारे में आपने सोचा कि कहाँ से पैसे जुगाड़ करना है। तो पहले आप सोचे कि भूमि को बेचेंगे, फिर आपने सोचा नहीं भूमि नहीं बेचेंगे, खेत बेचेंगे। तो पापा मारे आपको एक चाटा, कुछ नहीं बेचना है। तो आप गए अपने परिवार के पास, परिवार में खूट के पास गए कि चलो उससे मांग लेंगे पैसे, पर उन्होंने मना कर दिया। तो आपने कहा कि ठीक है मत दो, मैं अपनी आंखें बेच दूंगा। तो आप ठीक है, तो अपना आँख बेच दिया तो वो हो जाएगा अंधा, ठीक है, अंधा हो जाएगा, यानी अंधी भोगी रैयत। अब देखिए, पहले यहाँ तक कर लिया आपने प्रारंभिकी, काश्तकारों के वर्ग, भूधारक रैयत, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत और अंधी भोगी रैयत हो गया। अब चलिए सातवां देखते हैं। तो इतना सारा हो गया, कहानी ख़त्म हो गया। अब आप सोच रहे हैं, बेच दिया आपने, आँख भी बेच दिया एक आँख। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि चार मीन्स रैयत, जिसमें भोजन उपजाया जाता है, खेत, किसान आपके पिताजी है, तो उसके बारे में सोच रहे हैं। और दूसरा 6 मतलब अंधी भोगी रैयत वाला है। आप अंधे हो गए, इसके विषय में आप सोच रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं कि खूट मीन्स परिवार आपको पैसे दे देता तो आपको न किसान से यानी रैयत से न डांट सुनना पड़ता, ना आप अंधे होते, ठीक है। यानी अध्याय 4 तथा 6 में खूट प्राप्त भूमि, इसके बारे में सोच ही रहे थे कि आपको डांट पड़ गई। किससे? अपने पिताजी से डांट पड़ गई और बोले कि चलो बहुत तुम बिगड़ गया है, चलो अब तुम खेत जोतो, ठीक है। यही मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, देख लीजिए। अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, अभी नहीं रहेगा तभी बनाऊंगी वीडियो। बाय गाइस। चलिए यहाँ तक ख़त्म कर लेते हैं, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 आएंगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए आपके सॉरी एवरीवन, तो आपके पिताजी आपको डांटे, ठीक है। आपके पिताजी आपको डांटे कि बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया, तुम बहुत मनमानी कर लिया, अब तुम जाकर खेत जोतो, ठीक है। मारेंगे, धुन देंगे। जाओ तुम जाकर खेत जोतो, उसके बाद जाकर लगान चुकाओ, ठीक है। पिताजी ने क्या बोला कि जाओ जाकर खेत जोतो और जाकर उससे लगान चुकाओ। तो जोतो से हम कर लेंगे, जोतो और भूधृति के पट्टे और अंतरण के विषय में दिया हुआ है 8 में, और 9वां में क्या दिया है, लगान के बारे में साधारण उपबंध। तो गाइज आई होप आपको याद हो गया होगा, पूरा तो मुझे नहीं पता, कम से कम 6 तक तो आपको ज़रूर याद हुआ होगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही मेरा वीडियो ख़राब कर रहा है। बाय गाइज।